निर्जला निर्जला फाइनली निर्जला एकादशी अपने विश्राम की तरफ है और अब बारी आती है निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का। आप लोगों को पता है पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है। जब भी अधिक मास होता है तो एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। जिन लोगों ने इस बार ना निर्जला एकादशी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी कि दीदी 6 तारीख की एकादशी है या 7 तारीख की एकादशी, जिन लोगों ने 6 तारीख का व्रत किया है उन्होंने 7 तारीख को अपने व्रत का पालन किया होगा। जो व्रत का पालन किया होगा वो 1:44 से लेकर 4:30 तक के बीच में किया। अब बारी आती है जिन लोगों ने 7 तारीख को व्रत किया है, क्योंकि अगर मैं बाकी भैया के मंदिर की बात करूं तो 7 तारीख को व्रत था। खाटू श्याम में तो 6 को व्रत था। अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं तो 7 तारीख को व्रत था। अगर मैं गौड़ीय संप्रदाय की बात करूं तो 7 तारीख को व्रत था। निम्नक संप्रदाय की बात करूं तो 7 तारीख को व्रत था। तो जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया है वो 8 तारीख को किस समय पे व्रत करेंगे? क्योंकि 8 तारीख को जो द्वादशी है वो बहुत जल्दी खत्म हो चुकी होगी। क्या त्रयोदशी तिथि पे व्रत करना सही है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि पर ही होता है और द्वादशी तिथि निकल जाने पर अगर हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। पहली बात तो जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हो तो इंसान व्रत तो रख लेता है लेकिन सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। पूरे दिन आपने प्यासे रहा है, पूरे दिन प्यासे रहे हो, पूरी रात प्यासे रहे हो और ऐसे में अगर आप व्रत का पालन ही नहीं कर रहे हो, सही समय पे व्रत का पालन नहीं कर रहे हो तो आपका जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ना राजा अम्बरीश की बड़ी सुंदर कथा मिलती है। हमारे एक राजा हुए थे, राजा अम्बरीश। अगर आपने भागवत सुनी होगी तो बहुत सुंदर कथा आती है कि राजा अम्बरीश परम भगवत प्रेमी थे। इतने ज्यादा भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के कपड़े खुद धोते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए रोटी खुद बनाते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे, क्योंकि पहले जमाने में कोई चक्की होती नहीं थी तो आटा पीसने वाली चक्की होती थी तो खुद ही पीसते थे। और जब वो चक्की से आटा पीस रहे होते थे तब ऐसा होता था कि उनके शरीर से पसीना निकल रहा होता था और भगवान साक्षात अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपने एकादशी का व्रत किया। जब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी पे वो अपने व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही द्वादशी पे वो अपने व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ राजा अम्बरीश ने कहा, ओह भाग्य हमारे, अगर एकादशी के बाद द्वादशी पर किसी भी साधु संत का आगमन होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, हमारे भाग्य खुल जाते हैं। महाराज, मैं आज एकादशी के बाद द्वादशी पे अपने व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पहले आप आइए, आप भोजन कीजिए, सबसे पहले आप जिमिए, उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं थोड़ी दूर से आ रहा हूँ, मुझे पहले स्नान वगैरह करना है, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि तो स्नान वगैरह करने चले गए। दुर्वासा ऋषि को स्नान वगैरह करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया तो राजा अम्बरीश ने देखा कि एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है द्वादशी पर वो क्षीण हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का फल आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप सही समय पर द्वादशी पे व्रत का, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि आपको एकादशी के व्रत का जो पालन है वो द्वादशी तिथि पे एनी हाउ किसी भी कीमत पे करना चाहिए। अब राजा अम्बरीश तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को अपने राज्य से बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई मैंने तो दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं अपने वचन तोड़ नहीं सकता। जब तक मैं दुर्वासा ऋषि को खाना भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं व्रत का पालन नहीं कर सकता। तब सबने कहा कि आपने भगवान को जिस जल से स्नान कराया है उस जल का पान करके आप अपने व्रत का विश्राम कर सकते हैं। तो जैसे ही अम्बरीश ऋषि ने भगवान को जिस जल से स्नान कराया था वो चन्यामृत की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि भगवान के चरण से होके वो जल निकलता है, ऊपर से डालते हो चरण से होके निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड चन्यामृत। चन्यामृत जैसे ही चन्यामृत का पान करने वाले थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि का, हे मूर्ख राजा, तू कैसा क्षत्रिय है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू मुझे भोजन इत्यादि नहीं करा देगा तब तक तू भोजन नहीं करेगा, तू कैसे है भोजन पा रहा है? अब तो राजा अम्बरीश बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चन्यामृत पी रहा था, मैं व्रत नहीं खोला था, लेकिन दुर्वासा ऋषि को तो बहुत शीघ्र गुस्सा आ जाता है। भगवान शिव का अवतार जो माने जाते हैं उन्होंने अपनी जटा ली और जटा को ऐसे गोल गोल घुमाया और पटक दिया। एक भयंकरी राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई और जैसे ही भयंकरी राक्षसी एक प्रकट हो गई वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या के, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे
दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं कि मुझे तो आपका मानस पुत्र बोला जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरा मानस पुत्र बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते ब्रह्मा जी पहुंचे हैं भगवान शिव के पास कि भाई मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने बोला कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे हैं। विष्णु जी ने कहा महाराज आइए, आगमन है आपका, विष्णु लोक पे बैठिए, ये लीजिए लड्डू पाइए, जल ग्रहण कीजिए। विष्णु भगवान जी दुर्वासा ऋषि से बोल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि कह रहे मैं लड्डू पा लूंगा, जल भी ग्रहण कर लूंगा, कि पहले ये सुदर्शन चक्र तो शांत करो। विष्णु भगवान जी ने बोला है कि जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से निकलोगे ये सुदर्शन चक्र आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब इसको शांत करने का कोई उपाय बताइए भगवान। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर लेता हूँ। इस सुदर्शन चक्र को अगर शांत कराने की हिम्मत किसी में है तो वो साक्षात राजा अम्बरीश में ही है। आप जाइए और राजा अम्बरीश से बोलिए। दुर्वासा ऋषि भाग कर आते हैं और राजा अम्बरीश के पैरों पे गिर जाते हैं। जब राजा अम्बरीश के पैरों पे गिर जाते हैं तो राजा अम्बरीश उन्हें माफ कर देते हैं। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश, जो कि हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी पे व्रत का पालन करते थे। इस बार बड़ी कंफ्यूजन थी कि 6 तारीख को एकादशी है या 7 तारीख को एकादशी है। जिन्होंने 6 तारीख को व्रत रखा है वो 7 तारीख को व्रत का पालन कर चुके हैं, लेकिन जो 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पालन 8 तारीख को करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत अगर हम एकादशी युक्त रखते हैं, प्रॉपर पूरे दिन की एकादशी रखते हैं, तो हमें द्वादशी पे व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि ये जो 7 तारीख का व्रत है ये द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है, अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें 8 मतलब त्रयोदशी तिथि पर ही पालन, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होते ही पालन करना चाहिए। हाँ, 7 तारीख को जो व्रत रख रहे हैं तो 8 तारीख को हम व्रत का पालन करेंगे। समय मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पारण विधि भी बताऊंगी कि पारण विधि क्या है। पहले मैं आपको समय बताती हूँ। 8 तारीख को जो एकादशी है उसका जो 7 तारीख को जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है वो पालन करेंगे सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:17 तक। सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:17 तक आपको एनी हाउ अपने व्रत का पालन करना है। करना क्या है, आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान कीजिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, आरती करिए, पूजा करिए, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। इतनी जल्दी योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते तो शरबत बना लीजिए, कम से कम 11-12 गिलास लोगों में शरबत का दान दीजिए। उसके बाद भगवान को जिस जल से स्नान कराया है वो जल हाथ में रखिए, एक तुलसी दल रखिए और 7 बार आपको वो पीना है। 7 बार पीना, प्रथम बार में तुलसी दल होगा, अंतिम बार में तुलसी दल होगा। भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर आपको व्रत का पालन करना। व्रत का पालन करने से पहले भी कुछ चीजें बोलनी है। क्या बोलनी है वो मैं आपको बताती हूँ। व्रत का पालन करने से पहले आपको क्या बोला है कि आपको थोड़े से चने अपने हाथ में लेने हैं, जो भुने हुए चने होते हैं वो। कहीं कहीं पे तो भुने हुए चने ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो खुद ब खुद ही टूटे हुए हो, लेकिन ऐसे चने अगर प्राप्त नहीं हो रहे जो खुद ब खुद टूटे हुए हो तो आप उनको तोड़ लीजिए, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। 7 चने तोड़ोगे तो 14 बन जाएंगे। अपने हाथ में रखना और बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैंने पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करा है। यह व्रत मेरी आने वाली 7 पीढ़ी को तार दे और मेरे पीछे की भी 7 पीढ़ी को तार दे। और ये जो चने हैं इसको पीछे फेंक दीजिए, फिर चाहे इसमें आपके पैर पड़े, पैर लगे, कुछ भी हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाकर भोजन इत्यादि कराइए। उसके बाद अपने व्रत का पालन कीजिए। अब जो व्रत का पालन का समय है ना 5:30 बजे से लेकर 7:17 तक, वो बहुत छोटा समय है। ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आपको करना ये है कि आपको थोड़े से पैसे निकाल के रख देने हैं या फिर सूखा आइटम निकाल के रख देना है। 10-12 फ्रूटी लेके आ जाइए, फ्रूटी निकाल के रख दीजिए। जब आप अपने व्रत का पालन कर लो और थोड़ा सा 9-10 बज जाए, आपको बच्चे या फिर बूढ़े बुजुर्ग कहीं ब्राह्मण अवेलेबल हो जाए, तब आप उनको ये दे सकते हो, ठीक है ना। थोड़े से पैसे निकाल के रख लो, मंदिर में थोड़ा सा पैसा दान देने के लिए रख ले सकते हो। घड़ा भी दान आपको द्वादशी वाले दिन ही देना होता है। घड़ा दान आप एकादशी या द्वादशी वाले दिन दोनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हो। 11 फ्रूटी पहले बांटिए, उसके बाद पानी पी के व्रत का पालन कीजिए।
जैसे एकादशी तिथि पर चावल खाने से दोष लगता है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर चावल खाने से दोष मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं एकादशी पे चावल खाने से हमें जो योनि मिलती है वो योनि हमको कीड़े की योनि मिलती है, वही द्वादशी पर चावल खाने से कीड़े की योनि से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये है पूरी प्रोसीजर। द्वादशी तिथि पर एक ही बार भोजन कर सकते हैं। एक बार भोजन आप तब कर लीजिए जब आप व्रत का पालन कर रहे हो, अच्छी तरीके से खाना खा लीजिए, चावल वगैरह बना के अच्छी तरीके। बाकी एक बार भोजन और कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। द्वादशी तिथि पे भी पृथ्वी शयन करना है और द्वादशी तिथि पर भोजन भी एक बार करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? किस सेक्टर में जाएगा वो? क्या पढ़ाई कर सकता है? किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होगी? बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? बिजनेस करेगा तो किस सेक्टर में बिजनेस करेगा? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। राधे वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होके हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है? मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी
हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपए में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपए। राधे राधे, हरे कृष्णा। और इस नंबर पे प्लीज मुझसे कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।